नमस्कार, आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। तो दोस्तों, इस वक्त की ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर जो है बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि ईपीएस पेंशन को लेकर हाल फिलहाल में जो प्रस्ताव आप सभी के लिए भेजा गया था न्यूनतम पेंशन को लेकर, तो आखिरकार उसे दोस्तों कैसे मंजूरी यहाँ पर जो है मिली है, इसको लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर आई है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि भारत सरकार ने यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने के लिए जो विचार शुरू किया था, ऐसी खबरें लगातार आ रही थी। पेंशन भोगियों को इससे बड़ी राहत मिल रही थी। तो यहाँ पर जो है समय से पेंशन में वृद्धि की लंबे समय से जो है पेंशनर मांग कर रहे थे, और हाल फिलहाल में जो वर्तमान में पेंशन मिल रही है वो 1000 रुपये प्रति माह की जो पेंशन की राशि मिल रही है, और जो वर्तमान की महंगाई के हिसाब से यहाँ पर पेंशन धारक बता रहे थे कि बहुत ही कम है। तो पेंशन भोगियों की यहाँ पर मांग रहती थी कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 प्रति माह जो है किया जाना चाहिए। इसके अलावा वे महंगाई भत्ता यानी कि डीए और पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की भी मांग करते थे। तो हाल ही में इसी को लेकर ईपीएस 95 के नेशनल एजुकेशन कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी, और इसके दौरान अपनी मांगों को रखा था, जिसमें यहाँ पर वर्तमान में जो ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए की है, उसे 2014 में तय किया गया था, और तब से लेकर अब तक जो है महंगाई काफी बढ़ चुकी थी, और जिसके कारण ये पेंशन भोगियों के लिए प्राप्त राशि नहीं थी। और इसमें उसके लिए दोस्तों मांग की गई थी खाद्य पदार्थों और दवाइयों और अन्य चीजों की भी यहाँ पर लगातार जो है कीमतों में वृद्धि हो रही थी। बुजुर्गों को स्वास्थ्य का समस्याओं का भी सामना करना पड़ता था, जिनकी वजह से खर्च काफी हो गया था, और वर्तमान पेंशन की राशि इतनी कम थी जिससे आर्थिक सुरक्षा जो है वो नहीं मिल पा रही थी। कम पेंशन के कारण जो पेंशन भोगी थे वो समाज के अंदर जीवन सही से नहीं जी पा रहे थे, इसीलिए पेंशन भोगियों ने यहाँ पर बड़ी मांग रखी थी। तो इस पर दोस्तों सरकार का जो है रुख सामने आ चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन भोगियों के लिए प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगों पर जो है गंभीरता से विचार किया जाएगा। सरकार इस बात को समझ रही है, और वर्तमान पेंशन की राशि अब हाल फिलहाल में पर्याप्त नहीं लग रही है, और इसमें वृद्धि की जो है वो आवश्यकता है। तो सरकार ने यहाँ पर एक प्रस्ताव रखा था जो वृद्धि करने के लिए, लेकिन सरकार के सामने इस पेंशन वृद्धि को लागू करने के लिए बहुत सारी चुनौतियां जो आ रही थी, जिसमें पेंशन की राशि वृद्धि करने से सरकार पर जो है अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, और साथ ही अन्य विकास कार्यों के लिए भी जो धन आवंटन करते हैं उसमें भी कमी आएगी, ऐसा सरकार बता रही थी। और ईपीएस 95 के तहत जो लाखों पेंशन भोगी है, इसके लिए उन्हें जो है इतनी बड़ी राशि का प्रबंधन करना भी मुश्किल हो रहा था। ये चुनौतियां जो है सरकार लगातार बता रही थी। तो यहाँ पर जो है ये प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन अगर वृद्धि कर दी जाती है तो दोस्तों वृद्धि का प्रभाव क्या होगा। अगर सरकार ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह करती है तो इसका व्यापक आखिरकार प्रभाव क्या हो जाएगा, इसके बारे में बात करें तो पेंशन भोगियों के बेहतर जीवन स्तर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, और बुढ़ापे में पेंशन धारकों को जो है आर्थिक चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी। बेहतर उन्हें स्वास्थ्य जो चिकित्सा है उनकी सुविधाएं मिल पाएगी, और परिवार पर निर्भरता कम होगी, क्योंकि बुजुर्ग पेंशन धारकों की जब पेंशन अधिक होगी तो उन्हें परिवार से खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पेंशन भोगियों की खर्च करने की जब क्षमता बढ़ेगी तो देश की अर्थव्यवस्था में भी यहाँ पर तेजी से गति आएगी। सरकार ने हाल ही में जो पेंशन प्रणाली के तहत सुधार किया था 1 जनवरी 2025 से, तब उन्होंने यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड पेंशन सिस्टम जो है सीपीपीएफसी को लागू किया था, और इसके भी बहुत सारे लाभ यहाँ पर सरकार के द्वारा बता दिए जा चुके थे, जिसमें पेंशन भोगी जो है अब देश के किसी बैंक से किसी भी शाखा से जो है वो पेंशन प्राप्त कर सकते थे, और इससे दोस्तों पीपीओ स्थानांतरण करने की भी आवश्यकता नहीं होती, और पेंशन तुरंत जमा हो जाएगी। बैंक खाता जाने और अतिरिक्त सत्यापन की भी पेंशन भोगियों को यहाँ पर आवश्यकता नहीं रही थी। लेकिन ईपीएस पेंशन वृद्धि की जो है अब उम्मीद क्या की जा रही है, इसके बारे में बात करें तो सरकार ने अभी तक तो इसके बारे में कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो कि पेंशन धारकों के लिए राहत साबित कर सकती हैं। जिसमें दोस्तों बात करें तो न्यूनतम पेंशन जो है वो 7500 रुपये प्रति माह जो रखी गई थी मांग, उस पर विचार किया जा रहा है, और साथ ही डीए वृद्धि की भी संभावना दोस्तों आप सभी के लिए लग रही है। वहीं पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त में चिकित्सा सुविधा पर भी हाल फिलहाल में सरकार विचार कर रही है, और एक साथ बड़ी वृद्धि न करके ये वृद्धि जो है धीरे धीरे क्रमशः की जाएगी, चरणबद्ध तरीके से पेंशन जो है आप सभी की बढ़ाई जाएगी, ऐसा सरकार की ओर से हाल फिलहाल में बड़ा अपडेट सुनने को आया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि की मांग जो लंबे समय से चल रही थी, और अब तक लगता था कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। 7500 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत होगी। हालांकि इसके लिए सरकार को बड़े वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी, और उम्मीद है कि आने वाले समय में इस संबंध में कोई
सकारात्मक जो निर्णय है वो लिया जाएगा, जिससे पेंशन भोगियों को यहाँ पर लाभ होगा। तो हाल फिलहाल में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर विचार तो चल रहा है, लेकिन सरकार जो है अभी तक 7,500 रुपए की पेंशन मंजूर नहीं कर पाई है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ रही है।